अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ENG 519 का फ़ाइनल लेसन कंप्लीट करने जा रहे हैं और फाइनली हम इस बुक को अब खुदा हाफिज़ बोलेंगे। एक और थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचेगा। तो अगर अब तक की मेरी जितनी भी सीरीज़, इतनी एफ़र्ट, इतनी मेहनत से बनाई गई सीरीज़ आपके काम आई तो मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मेन टाइटल टॉपिक क्या है? टीचिंग एंड करिकुलम डिज़ाइन। टॉपिक 262 में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें वो बताते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन जो है ना वो सिर्फ एक्सपर्ट का काम नहीं है बल्कि हर टीचर का भी जो है वो डेली का काम है। किस तरह से? करिकुलम डिज़ाइन जो है ना वो सिर्फ किसी पुराने सिलेबस या कोर्स को डिज़ाइन करना नहीं होता बल्कि एक प्रोसेस, एक छोटी सी एक्टिविटी तक भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक छोटी सी ग्रामर एक्सरसाइज प्लान करना या फिर एक क्लासरूम डिस्कशन हो गई। तो अगर हम टीचर से रिलेटेड देखें तो टीचर हर रोज़ कुछ इंपॉर्टेंट फैसले करता है, जैसे कि क्या ये टॉपिक क्लास में टाइम देने के लायक है, इसको कैसे पेश किया जाएगा, क्या स्टूडेंट से टेस्ट लिए जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली करिकुलम डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बताते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है बल्कि हर टीचर का भी डेली का काम है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम डिज़ाइन के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना उनको समझें, उनके ऑप्शंस को जानें और उनको अप्लाई करने के जो प्रिंसिपल्स हैं ना उनको सीखें। तो इस फर्स्ट वाले टॉपिक में बेसिकली ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक 263 आ जाता है। यहाँ पे नीड एनालिसिस के बारे में बताया है। सो इस टॉपिक में वो बताते हैं कि हर क्लास में स्टूडेंट का लेवल सेम नहीं होता। ठीक है, टीचर को डेली सोचना पड़ता है कि क्या ये मटेरियल स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, क्या इस एक्टिविटी में उनके लिए कुछ नया है, क्या हर स्टूडेंट इस एक्टिविटी को हैंडल कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो टीचर्स को डेली सोचनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीड एनालिसिस आता है, यानी कि अभी स्टूडेंट क्या जानते हैं, कोर्स के एंड तक क्या सीखना चाहिए, वो क्या सीखना चाहते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे नीड एनालिसिस आता है। तो नीड एनालिसिस जो है वो रिसर्च जैसा होता है और टीचर के पास ऑब्जर्वेशन और कुछ इंट्यूशंस होती हैं जो काफ़ी रिलायबल होती हैं। ठीक है, जैसे टीचर्स के खुद के कुछ गेसेस होते हैं अबाउट स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर के खुद के पर्सनल पर्सपेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, मगर क्या है कि हमेशा मल्टीपल सोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आजकल जो है वो टूल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉब्स वेबसाइट बताई हुई है। ठीक है, www.lextutor.com। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट से जो है वो आप वोकैबुलरी लेवल चेक कर सकते हैं। तो ये सब हेल्प करता है बेटर प्लानिंग में। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे नीड एनालिसिस के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो रोज़ाना जो है वो टीचर्स सोचते हैं कि क्या ये एक्टिविटी फ़ायदेमंद है, क्या स्टूडेंट इनफ रीडिंग कर रहे हैं, क्या रेपिटेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं वो रिसर्च के मुताबिक नेगेटिव भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिमिलर वर्ड्स एक साथ जो है वो सिखा रहे हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, तो रिसर्च कहता है कि कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो लर्निंग इससे मुश्किल हो जाती है। ये बेसिकली यहाँ पे नेशन के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। तो सम टाइम हमारे जो अपनी बेसिकली ऑब्जर्वेशन होती है, सम टाइम रिसर्च के अकॉर्डिंग वो गलत भी हो सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसलिए टीचर्स को जो है वो अपने तजुर्बे और जो रिसर्च है दोनों के दरमियान बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स का फॉलो अप भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया है कि अच्छी फ्री जर्नल्स जो है वो मिल जाती हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, जो कि उन्होंने यहाँ पे दी हुई है, मेंशन की हुई है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जस्ट ये चीज़ें बताई हुई कि टीचिंग और लर्निंग प्रिंसिपल्स है ना वो बेसिकली टीचर्स को गाइड करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन टूल्स की भी हेल्प ले सकते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 265 आ जाता है। यहाँ पे गोल्स से रिलेटेड बताया हुआ है। तो इसमें वो बताते हैं कि टीचर्स हमेशा एक्टिविटीज़ तो प्लान करते हैं लेकिन हर टीचर क्लियरली लर्निंग गोल जो है वो सेट नहीं करता है। स्पेशली जो बिगिनर टीचर्स होते हैं ना, उनका फोकस होता है कि स्टूडेंट बिजी रहें और इन्जॉय करें, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि क्या इस एक्टिविटी से स्टूडेंट कुछ यूज़फुल सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मेनली ये कह रहा है कि टेक्निक एनालिसिस क्या होता है। टेक्निक एनालिसिस का मतलब होता है एक्टिविटी का गोल आइडेंटिफाई करना, मेंटल कंडीशन देखना। ठीक है, एक्टिविटी का गोल आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं वो देखना, मेंटल कंडीशन देखना जो इस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए। उसके अलावा साइन ऑब्जर्व करना जो ये शो करें कि स्टूडेंट ने सीखा या नहीं सीखा। उसके अलावा डिज़ाइन फीचर देखना जो इस लर्निंग को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सब कुछ किस में होता है? ये टेक्निक एनालिसिस में होता है। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स जो होती हैं उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन की, कि अगर टीचर एक टेक्स्ट देता है और स्टूडेंट से कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन करवाता है तो उस एक्टिविटी को दो गोल्स हो सकते हैं। एक तो टेक्स्ट को समझना जो कि कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है न्यू लैंग्वेज आइटम सीखना। ठीक है,
मतलब कि अगर क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट को नए वर्ड्स या स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको यूज़ करने पे मजबूर करता है ना, जैसे कि कंपेयर करना, सोचना या सेंटेंस बनाना, तो वो नए वर्ड्स जो हैं वो नेचुरली उसमें सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। उसके अलावा वो बताते हैं गोल, कंडीशन एंड साइन। ये 3 चीज़ें जो है ना वो एक चेन जैसी होती हैं। ठीक है, टेक्निक डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये सेट करता है मेंटल कंडीशंस को। ठीक है, अब ये कंडीशंस जो है वो स्टूडेंट को हेल्प करती हैं लर्निंग गोल अचीव करने में। अगर प्रॉपर साइन यानी कि स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं ना, तो टीचर समझ आता है कि गोल अचीव हो रहा है। तो ये एक अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी जो मैंने आप लोगों को ऊपर मेन कॉन्सेप्ट बता दिया है, जस्ट आपने उसको माइंड में रखना है। टेक्निक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 266 आ जाता है। यहाँ पे कंटेंट एंड सीक्वेंसिंग के बारे में बताया कि रोज़ टीचर जो है ना उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सा टेक्स्ट यूज़ करना है, कौन से वोकैबुलरी फोकस में लाना है, किस ऑर्डर में एक्टिविटीज़ करानी है। ठीक है, उसके अलावा वो बताते हैं कि कंटेंट जो होता है ना वो 2 तरह का होता है। एक टॉपिक रिलेटेड होता है यानी कि मैथ, ट्रैवल एक्सेट्रा, और दूसरा होता है लैंग्वेज आइटम रिलेटेड। ठीक है, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर आ जाती है, मगर कभी कभी टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी फ्यूचर यूज़ के लिए रेलेवेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे बताई हुई है उन्होंने। उसके अलावा यहाँ पे नीचे जो है वो एक स्मार्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या ये वोकैबुलरी कल की रीडिंग पैसेज को समझाने में हेल्प करेगी। जस्ट एक्स्ट्रा है चीज़, इसको भी आपने याद नहीं करना। नीचे यहाँ पे वो बताते हैं थीम बेस्ड कोर्स के बारे में। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि रेपिटेशन का चांस मिलता है, लेकिन रैंडम टॉपिक्स जो है ना वो ज़्यादा वोकैबुलरी प्रोड्यूस करते हैं विदाउट रेपिटेशन, इसलिए टीचर्स जो हैं उनको इससे रिलेटेड भी अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, अगेन उन्होंने यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन टूल यानी कि लेक्स ट्यूटर जैसे टूल जो है उसके बारे में बताया कि उससे ट्रैक करना जो काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, बाकी ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लाजमी पढ़ें, अदरवाइज मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी कि इट्स एक्स्ट्रा मटेरियल, कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल है, थ्योरी बेस्ड बुक है ऑब्वियसली, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डाली हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 267 आ जाता है। यहाँ पे फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि रोज़ाना टीचर्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि आज कौन सी एक्टिविटी करानी है, ग्रुप वर्क होगा या पेयर वर्क होगा, प्री टीचिंग हो या पोस्ट रीडिंग डिस्कशन होगी। ठीक है, तो ये सब बेसिकली फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन डिसीजंस हैं जो लर्नर क्या करेंगे और किस ऑर्डर में करेंगे ना उसका प्लान बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये डिसीजंस जो डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल्स पे, जैसे कि रेपिटेशन, फ्लुएंसी, ट्राइवल। उसके अलावा नीड एनालिसिस पे डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर एक्टिविटी जो है वो फेल हो जाए ना तो ये देखना चाहिए कि क्या फिजिकल सेटअप ठीक था, क्या उनका जो पार्टनर था वो सूटेबल था। ठीक है, तो हर एक्टिविटी की प्रोफिशिएंसी कंडीशंस होती हैं, अगर वो मीट नहीं होती तो वो स्ट्रैंड जो है ना इनपुट आउटपुट वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जस्ट ये चीज़ जो है वो इसमें बताई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 268 आ जाता है। यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट के बारे में बताया। इसमें वो बताते हैं कि डेली जो है वो टीचर ऑब्जर्व करता है कि क्या एक्टिविटी सही चल रही है, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लर्निंग हो रही है। तो ये सब क्या होता है, ये मॉनिटरिंग कहलाता है। ठीक है, मोस्टली ये इनफॉर्मल होती है, नेचुरली जो है वो टीचर देख रहा होता है। ठीक है, इट हैपन्स नेचुरली ड्यूरिंग टीचिंग। तो टीचर ऑब्जर्व करता है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं कि असेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट क्या होती है, एक तरह से फॉर्मल टेस्टिंग होती है। ठीक है, अब टीचर जो है वो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस जो है वो सोच सकता है कि क्या सब इक्वली काम कर रहे हैं, कितनी दफ़ा टारगेट वर्ड्स रिपीट हुए हैं, क्या लर्नर को मोटिवेट करने के लिए टेस्ट दूँ। ठीक है, तो असेसमेंट की कुछ टाइप्स होती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाती है कि लर्निंग इंप्रूव करने के लिए होती है। प्लेसमेंट में लेवल चेक करने के लिए जो है वो ये वाली असेसमेंट की जाती है। और अचीवमेंट में क्या होता है कि लर्निंग मेजर करने के लिए होती है कि क्या बेसिकली वो अचीव कर गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बेसिकली मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट मॉनिटरिंग और असेसमेंट दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन हर वक्त जो है वो टेस्ट लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है वो भी पावरफुल टूल है, जो कि हम किस में करते हैं, हम मॉनिटरिंग में करते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग जो है मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल होती है, इट हैपन्स नेचुरली ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, टीचर जो है वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। ठीक है, असेसमेंट में जो है वो हम ज़रा थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं चीज़ों को, स्टूडेंट से टेस्ट वगैरह लेते हैं। ठीक है, उनकी प्रोग्रेस वगैरह चेक करते हैं, और मैंने अभी आपको टाइप्स भी बताई हैं, तो उन सब के थ्रू जो है वो हम बेसिकली असेसमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक 269 आ जाता है। यहाँ पे इवैल्यूएशन बताया हुआ है कि टीचर अक्सर सोचते हैं कि क्या कोर्स सही चल रहा है, स्टूडेंट खुश हैं, क्या मुझे कोर्स पसंद है। ठीक है, तो ये सब इवैल्यूएशन है, यानी कि जजमेंट देना कि कोर्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इवैल्यूएशन जो है वो भी एक तरह से रिसर्च है। ठीक है, इवैल्यूएशन भी एक तरह का रिसर्च है, और ये कोर्स के किसी भी पार्ट पे हो सकता है, गोल्स पे, कंटेंट पे, फॉर्मेट पे। ठीक है,
और सबसे मेन बात कि सिर्फ ओपिनियन से काम नहीं चलता, आपको रिलायबल और वैलिड डाटा जो है ना वो देना होता है, वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो गया, उसके अलावा राइटिंग रीडिंग ग्राफ क्वेश्चनेयर हो गए, ठीक है। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो कोर्स को टीचिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट इवेलुएट करे, ठीक है, कि क्या 4 स्ट्रैंड्स जो है उनका बैलेंस है, क्या रेपिटेशन हो रही है, क्या स्टूडेंट इंडिपेंडेंट लर्नर बन रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बेसिकली हमारे पास इवेलुएशन में आ जाती है, ठीक है। एक तरह से जजमेंट होती है कोर्स की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टॉपिक 270। सो यहाँ पे करिकुलम डिज़ाइन एंड लर्नर ऑटोनॉमी के बारे में बताया। इसमें वो बताते हैं कि अक्सर स्टूडेंट सिर्फ वो करते हैं जो टीचर और बुक्स बोलती हैं, मगर जो रियल लर्निंग होती है ना, जब स्टूडेंट अपना जिम्मेदार बनता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो क्रैप कहता है कि 2 तरीके हैं जिनसे हम ऑटोनॉमी प्रमोट कर सकते हैं। एक क्लास डिस्कशन अबाउट लर्निंग, कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, तो क्लास डिस्कशन जो है वो की जा सकती है। दूसरा हमारे पास सेल्फ स्टडी फ्रेंडली टास्क होने चाहिए, जैसे कि रीडिंग फॉर प्लेयर हो गया, वोकैबुलरी फ्लैश कार्ड हो गया, 4-3-2 रेपिटेशन हो गया, आस्क एंड आंसर हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज से भी जो है वो हम ऑटोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोर्स बुक्स स्टूडेंट को बताएं कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल बनती हैं। ये बेसिकली इस कोर्स में बताया हुआ था। करिकुलम डिज़ाइन जो है वो हर टीचर का काम है। हर टीचर जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो बहुत सारी नीड एनालिसिस, प्रिंसिपल, गोल, कंटेंट, फॉर्मेट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन सब कर रहा होता है, ठीक है। ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया हुआ था, बहुत ईजी वे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। सो यहाँ फाइनली हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, बुक फाइनली कंप्लीट होती है। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी तो मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई सीरीज़ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।